नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रथ अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 69 बीपीएससी के होने में अब मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं। तो अब टाइम आ गया है जहाँ पे आपको अपनी तैयारी को स्पीड अप करना चाहिए। आपको जो भी 4th गियर, 5th गियर आप अपने ऑप्टिमम है ना स्टेज में आ जाएँ और चीज़ों को थोड़ा रिग्रेसिवली पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप मेंस को साथ में लेकर चल रहे हैं तो मेरा मानना है कि अभी उसको थोड़ा-सा आपको साइडलाइन करना चाहिए और पूरी तरह से पीटी पे फोकस हो जाना चाहिए। क्योंकि अब बीपीएससी चाहे किसी भी एग्ज़ाम के पीटी को क्वालीफाई करने के लिए थोड़ा-सा उस एग्ज़ाम के मेरिट के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। अभी आपके सामने दोस्तों दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 मार्कशीट दिख रहे होंगे। One is of 67th BPSC where I have scored 118 marks. I cleared both the exam 67th and 68th. 68th में आपको दिख रहा होगा where I scored 96.5 marks, है ना। ये जो 68th पीटी हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो 67th पीटी हुआ था वो पुराने पैटर्न पे हुआ था, तो वो आप अब भूल जाइए। क्योंकि अगला पीटी होने वाला है जो 69th, वो 68th के ही पैटर्न को फॉलो करेगा, जहाँ पे पहली बार निगेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। और दूसरी चीज ये हुई ना कि जो 5th आपका ऑप्शन था मोर देन वन एंड नन ऑफ द अबव, उसको स्प्लिट कर दिया गया, है ना। यानी 4th ऑप्शन में मोर देन वन एंड 5th ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपके पास 5 ऑप्शन तो अभी भी हैं, बट चीजें थोड़ी सी अगर कह सकते हैं बेहतर ही, हम कहेंगे पहले से बेहतर हो गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं इस एग्जाम का पैटर्न और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो आपको सामने दिख रहा है ना 68 जो पीटी हमारा हुआ है, उस पेपर का ये एक ट्रेंड एनालिसिस है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे और उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला मैंने अपने पेपर के हिसाब से इस ट्रेंड को एनालाइज किया है। काफी माइन्यूटली मैंने एनालाइज किया है ताकि इधर उधर कुछ भी इसमें इंक्लूड ना हो। और तो मेरा जो पेपर स्टार्ट हुआ था वो पॉलिटी से ही स्टार्ट हुआ था और उसमें शुरुआत के 10 क्वेश्चन पॉलिटी से ही थे। ठीक है, और ऑलमोस्ट यही रहते ही हैं बीपीएससी का, शुरू उसके पहले का भी पैटर्न यही रहा है कि पॉलिटी से 8 या 10 क्वेश्चन रहते हैं। और अगर आप ठीक ठाक पॉलिटी पढ़े हुए हैं, है ना, लक्ष्मीकांत वगैरह से पढ़े हैं, तो आसानी से इसको कर ले जाएंगे। दूसरा जो है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से इस बार 15 क्वेश्चन थे। आप इसलिए इकोनॉमिक्स को लोग कहते हैं कि चलो उतना क्वेश्चन नहीं आता है, बट आई थिंक इकोनॉमिक्स से लगभग अब ये पैटर्न हमेशा फॉलो होते रहेगा। और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे ना वो काफी फैक्ट्स बेसिस पे थे, है ना, काफी फैक्चुअल थे, डेटा बेस्ड थे, फैक्चुअल थे। जैसे कि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वाज फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इस तरह के ऑप्शंस थे। वैसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वो कैरी कैरी करती है सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। इसमें ऑप्शन था एनएसएसओ, नीति आयोग, आरबीआई। वैसे ही ट्रेड बैलेंस ऑफ इंडिया पूछा गया था, मर्चेंडाइज एंड सर्विस फॉर दिसंबर 2022, और उसमें ऑप्शन थे -10.50 यूएस बिलियन डॉलर प्लस 11.98 यूएस बिलियन डॉलर। तो इस तरह के फैक्चुअल काफी क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, डेटा को बार बार पढ़ेंगे, बार बार एक बार में तो याद होता नहीं है, तो यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। खासकर इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे का जो जिस्ट होता है उसे आप देख लेंगे, बजट्स देख लेंगे, स्कीम्स वगैरह देख लेंगे, जो मेजर स्कीम्स है बिहार की और नेशनल की, उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड डेटा को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाके बीपीएससी नहीं पूछता है, मेनली डेटा पे फोकस रहता है। तो देखिए, जो 15 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बिहार, है ना, रिलेटेड थे, बिहार से ही रिलेटेड है। जैसे कि बिहार की इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन आया था कि अर्बनाइजेशन जो था बिहार में वो 2011 जो सेंसस हुआ था उस हिसाब से कितना था, और जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके हिसाब से कितना हो गया। तो इस तरह के ऑप्शंस थे। दूसरा हम बात करेंगे, जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये जो है हिस्ट्री, तीसरा वो हिस्ट्री है। और हिस्ट्री बीपीएससी का कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस कैरी करता है। और यहाँ पे अगर आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर ले गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। हालांकि स्कोर तो आपको हर एक सेक्शन में करना है, किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, हिस्ट्री का जो ट्रेंड रहा ना, इसमें मैंने देखा एंशियंट से आपके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक बिहार स्पेशल था। मिडवल से भी आपके 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक बिहार स्पेशल था। एनसीएट में बिहार स्पेशल
पाल डायनेस्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, और मिडिवल में भी शेरशाह सूरी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था। मॉडर्न में आपके 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 10 बिहार के थे। तो देख सकते हैं आप, मॉडर्न इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको हिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करके पढ़ना हो तो आप मॉडर्न पे ज्यादा फोकस रखेंगे, है ना। और मेडुअल और एंशियंट को मतलब अगर रिलेटिवली आप कम टाइम देंगे तो भी हो जाएगा काम। और इसमें से अगर पूरा हिस्ट्री की बात करूं तो टोटल आपके 35 क्वेश्चन थे। हालांकि मैं इसे 34 ही कहूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अशोक कुमार के बारे में पूछा गया था कि अशोक कुमार जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं बिहार में। तो इसे मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं ही कहूंगा, मिसलेनियस टॉपिक में डाल सकते हैं, फिर भी ये हिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू क्वेश्चन में था, इसलिए मैंने हिस्ट्री में डाल दिया है। तो टोटल बिहार से जो हिस्ट्री में 35 थे, उसमें से 12 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं करंट पे, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आप देख सकते हैं। करंट से 30 सवाल आए थे, और लगभग हर साल यही ट्रेंड फॉलो होता है, करंट से और हिस्ट्री का 35, करंट से 30-32 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। और इस 30 में 8 आपके बिहार के क्वेश्चन थे, है ना। 8 बिहार से रिलेटेड थे, यानी बिहार में मेजर स्कीम्स, अगर कुछ इम्पोर्टेंट कुछ हुआ, जैसे कि अभी अभी मलमास मेला लगा हुआ है राजगीर में, तो इससे हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। या कोई आपका एग्रीकल्चरल रोड मैप 4 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री साहब ने लॉन्च किया था, इससे चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो करंट में जो भी बिहार के जो मेजर मेजर इवेंट्स हैं, खेल कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड से क्वेश्चन, बिहार के किसी खिलाड़ी ने किसी मेजर स्पोर्ट्स में कोई मेडल जीता हो, या उस टीम ने कुछ जीता हो जिसमें बिहार के कोई भी स्पोर्ट्समैन उसमें पार्टिसिपेट किया हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मुकेश कुमार के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, जो कि गोपालगंज के उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया है। तो इन चीजों पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। करंट के बाद जो है ना ज्योग्राफी, जिसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट इग्नोर करके चलते हैं, और यहाँ से देखिए 20 सवाल थे, 20 में से 8 बिहार के थे, है ना। तो जो बिहार के क्वेश्चन है, इसे आप इजीली बना सकते हैं अगर आप बिहार को मैप वाइज अच्छे से पढ़ें, और कोई भी बुक जैसे कि क्राउन हो गया, या आप अगर मनीष रंजन की भी किताब पढ़ते हैं वो भी ठीक है, या आप एक आता है क्वेश्चन केबीसी का, केबीसी का एक बुक आता है, इसका भी पढ़ें। आपको बिहार के मैप एटलस भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के, तो कोई भी एक ले सकते हैं उन्हें। यानी बिहार को आप मैप, ज्योग्राफी को मैप वाइज पढ़ेंगे ना, तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जैसे कि इस बार ज्योग्राफी, बिहार की ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था कि बिहार का जो बॉर्डर एरिया है, वो किस स्टेट से सबसे ज्यादा जिले टच करते हैं। तो ऑप्शन में झारखंड भी था, है ना जी। देखिए ये बिहार अगर इसको हम मानते हैं तो नीचे झारखंड हो गया, और इधर यूपी है, दोनों ऑप्शन में था, और दोनों से 8-8 जिले, है ना, टच करते हैं। तो झारखंड और यूपी दोनों था, तो इसका आंसर था मोर देन 1, यानी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि गंगा नदी कितने जिलों से, कितने स्टेट से होकर गुजर सकती है, या जो बिहार के जो एग्रीकल्चरल कल्चरल स्टेट्स कह सकते हैं, कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, तो किस कृषि प्रदेश में कितने जिले आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। या जो नेपाल से लगने वाले कौन कौन से स्टेट्स हैं, ऐसे ऑप्शन में दे सकता है, कौन नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। बिहार का एक्सटेंशन आप ध्यान में रखेंगे, नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, बिहार के रिवर्स, सॉइल्स, इन सब चीजों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। ये एक बहुत ही, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स परेशान है। साइंस के क्वेश्चन से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ना हर बार चेंज होते रहता है। और बीपीएससी ने भी साइंस को काफी अलग तरीके से इस बार पूछा था, ज्यादातर, है ना, कह सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं साइंस के। यानी आप, ऐसा नहीं है कि ब्लूसेंट पढ़ के जाइए और साइंस के क्वेश्चन पूरा का पूरा बना के आइए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको इन डेप्थ जाके पढ़ना होगा, इसके लिए आप एनसीईआरटी वगैरह पे फोकस करेंगे। खासकर 10th तक तो एनसीईआरटी मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए। अगर इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं तो 11th 12th के भी कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स, जैसे कि एसिड बेस एंड साल्ट हो गया, केमिस्ट्री में मेटल्स नॉन मेटल्स हो गया, है ना, बायोलॉजी में सेल्स का क्वेश्चन हो गया, या हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर हो गया, फिजिक्स में आपके जैसे कि लाइट्स हो गए, है ना, इस तरह के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है आपके, आई हो गया, ह्यूमन आई हो गया, इस तरह के चैप्टर्स पे आप फोकस करेंगे, तो तभी साइंस के सवाल क्वेश्चन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं एक साइंस का क्वेश्चन उठाता हूँ 68 बीपीएससी के से, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए सामने आपके एक हॉर्स है, यानी घोड़ा है, उस
उसे आप अगर एक लेंस से देख रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन अदर तरीके से फ्रेमिंग था, मैं बस इसे लेमन लैंग्वेज में आपके सामने बोल रहा हूँ कि अगर ये लेंस है और लेंस को काली पट्टियों से इसको रंग दिया जाता है, मान लीजिए कि 3 पट्टी लगा दी जाती है, तो आप इस घोड़े को इस लेंस के थ्रू किस कैसे परसीव करेंगे? ऑप्शन में था कि ये जेब्रा दिखेगा क्योंकि काला काला पट्टी आ जाएगा, ये इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, थोड़ा ही दिखेगा विथ ब्लैक स्ट्राइप्स दिखेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बिकॉज ब्लैक स्ट्राइप्स लग जाने से जो हॉर्स से हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगी ना, उसका अमाउंट कम होगा, लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, दैट्स वाई कम ब्राइट दिखेगा। सिंपल सा इसका आंसर था, ये एनालिटिकल क्वेश्चन था। तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा थे साइंस वाले सेक्शन में। अब ये देखिए, लास्ट वाला जो सेक्शन है वो है मैथ का, और इसको भी छोड़ लगभग एस्पिरेंट्स छोड़ के ही जाते हैं कि मैथ्स यार मतलब मेरे आसपास जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग मैथ को उतना ज्यादा केयर करते नहीं है। बट ये एक ऐसा सेक्शन है ना जो आपके कटअप को, है ना, क्रॉस कराने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट जो है ना कटअप से 2-3 नंबर पीछे रह जाते हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और वो वहां पे उन्हें मैथ्स की तब याद आती है कि यार मैंने मैथ के 5 से 6 सवाल छोड़ दिए थे, किए ही नहीं थे। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा आप टाइम निकालते हुए यूट्यूब वीडियोज वगैरह से या कहीं से भी मैथ्स, क्योंकि बहुत बेसिक हो, हालांकि इस बार का मैथ थोड़ा सा टफर साइड में था। अगर 10 क्वेश्चन मैं कहूँ तो मैंने खुद 67th का जो बीपीएससी था वहां पे मैंने 10 का 10 क्वेश्चन किया हुआ था, सारे सही थे। बट इस बार मैं 8 ही अटेम्प्ट कर पाया, उसमें से एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, यानी 7 ही करेक्ट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफर साइड में था। क्योंकि इस 10 में सिर्फ मैथ ही नहीं रहता है, 3-4 रीजनिंग के सवाल भी ये लोग डाल देते हैं, एनालॉगी टाइप के। एक इस बार तो एक ब्लड रिलेशन का इन्होंने रीजनिंग का सवाल डाला था जो शायद किसी से नहीं बना। तो ऐसी हैं चीजें। पिछली बार 91 कट ऑफ है, तो मान के चलिए कि आपको सेफर साइड ऑलमोस्ट 100 टारगेट करके चलना होगा, कि कम से कम 100 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, वट एवर द कैटेगरी यू बिलोंग। ठीक है, तो ये एक पेपर का ब्रेकअप था, आप देख सकते हैं। और मैंने पूरे नीचे देखिए, बिहार स्पेशल को मैंने एक अलग से यहाँ पे लिख दिया है 33, हालांकि बिहार स्पेशल मैंने सबके साथ भी इंक्लूड किया है, तो ये सबको काउंट अगर कर लें तो 33 जो टोटल क्वेश्चन थे वो बिहार स्पेशल थे। जैसे कि 12 देख सकते हैं हिस्ट्री में से थे, 5 आपके इकोनॉमिक्स के थे, है ना, पॉलिटिक्स ऐसा कुछ था नहीं, ज्योग्राफी से 8 थे, ठीक है, करंट से 8 थे। साइंस में क्या है, साइंस में तो और मैथ में बिहार स्पेशल कुछ बनता नहीं है, तो ये चीजें अलग है। तो दिस वाज द वीडियो गाइस अबाउट द एनालिसिस। जल्दी हम कुछ कंटेंट के साथ अवेलेबल होंगे आपके सामने, और आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे आपकी तैयारी को, है ना, ब्रश अप करने में, आपको हेल्प करने में कि किस सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 3 6 एक साथ 7 सेक्शंस हैं आपको फोकस करने के, यानी 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट, ज्योग्राफी। मान लीजिए किसी बच्चे का हिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर है तो आप ज्यादा फोकस अपना साइंस पे देंगे, किसी का साइंस और करंट साइंस साइंस और हिस्ट्री हो चुका है तब ज्योग्राफी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी का पूरी तरह से प्रिपेयर होता नहीं है एग्जाम तक, तो आप इसको कंटिन्यू करते चलेंगे मंथली मैगजीन्स के थ्रू, वीडियोज के थ्रू, एंड, है ना, जो भी कंपाइलेशन आती है जैसे कि स्पीडी हो गई, एडुटेरिया हो गई, इस तरह की बुक्स को आप फॉलो करेंगे। अगर साइंस के लिए मुझसे शॉर्ट्स पूछते हैं आप, तो साइंस मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, कम से कम 10th तक का। घटना चक्र इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, एनसीईआरटी के साथ घटना चक्र प्लस 1-2 और सोर्स अगर आपको लगता है तो इसमें आप इंक्लूड कीजिए। जैसे एक लूसेंट का आता है जनरल साइंस, हालांकि ये थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, बट यू हैव टू रीड इफ यू हैव टू स्कोर। कम से कम 20+ आपको अगर स्कोर करना है साइंस में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और इसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा सवाल आते हैं, आ रहे हैं आजकल। पिछले 2-3 बीपीएससी से मैं देख रहा हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज्यादा फोकस है रेदर देन बायोलॉजी पे। तो और केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। केमिस्ट्री में जैसे मान लीजिए 2 चीजों का रिएक्शन पूछ देगा कि इससे जो गैस निकल रही है उसका क्या कलर होगा। इस तरह से यूपीएससी भी अपने वनडे एग्जाम्स में जैसे सीडीएस एनडीए का एग्जाम लेती है, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस वो डालती है, तो उसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सीडीएस का पेपर के जो भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके, या एनडीए के, एनडीए तो हाँ एनडीए के भी पेपर को आप देख सकते हैं, वहां पे जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, या सीएपीएफ के पेपर को भी आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह के पेपर्स के साइंस के क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे, दैट विल हेल्प यू यूपीपीसीएस के। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना, फ्रेश कंटेंट के साथ। धन्यवाद।